नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील पाटीदार और आप देख रहे हैं मेरे इस YouTube चैनल को जिसका नाम है मेंस टॉक। दोस्तों, यहां हम बात करते हैं पुरुषों से रिलेटेड, उनकी बीमारियों से रिलेटेड साइंटिफिक ऑथेंटिक जानकारी जो कि आपके लिए, आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए जो कि बहुत ही उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, लास्ट टॉपिक जो हमने लिया था वो था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। उसके बारे में मैंने डिटेल से बात की थी कि किस तरह जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है और उसको कैसे होम्योपैथिक दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है। दोस्तों, सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड एक जो कॉमन जो एक बीमारी है जिसका कि नाम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, जिसको कि शीघ्र पतन या फिर अर्ली डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे कि ये क्या होता है, किन कारणों की वजह से होता है और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, तो मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और मैं एक होम्योपैथिक सेक्सोलॉजिस्ट हूं जो कि मैं प्रैक्टिस करता हूं भोपाल, मध्य प्रदेश में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेंस से रिलेटेड, उनकी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जानकारी दी जाती है, सेक्स एजुकेशन भी दी जाती है, साथ में जो है कुछ बीमारियां हैं उनके बारे में बताया जाता है और कैसे आप इनसे निजात पा सकते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि अर्ली डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि जब आप ड्यूरिंग सेक्स होते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो उससे पहले यानी कि जो एक सेटिस्फैक्ट्री सेक्स चाहिए, जो एक नॉर्मल टाइमिंग है, उससे कम समय में जो है आपका वीर्य स्खलित हो जाए, आपका सीमन डिस्चार्ज हो जाए, उसको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। दोस्तों, इसकी कई डेफिनेशंस हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक जो रिसेंट डेफिनेशन आई है वो यह है कि इंटरकोर्स के दौरान 1 मिनट से पहले यदि आपका डिस्चार्ज हो जाता है, आपका सीमन बाहर आ जाता है, तो वो सारे ही केस प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के होते हैं। दोस्तों, पहले जो एक डेफिनेशन थी इसकी, यही टाइमिंग 1 मिनट की जगह पहले 2 मिनट थी। और एक और डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि जब तक आप और आपका पार्टनर दोनों में से कोई भी यदि सेटिस्फाई नहीं होता है, उनको सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, उससे पहले ही यदि इजैकुलेट हो जाता है तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। दोस्तों, बहरहाल ये सब डेफिनेशंस हैं, लेकिन एक अच्छी सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए ये तो बहुत बड़ा ज़रूरी है कि दोनों ही पार्टनर का सेटिस्फेक्शन उसमें होना चाहिए। दोस्तों, दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक दोनों का जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो एटलीस्ट बराबर होना चाहिए और दोनों को सेटिस्फेक्शन मिलना ही चाहिए, जो कि सेक्स का आधार है। दोस्तों, यदि ऐसे पुरुष जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे यंग बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि अच्छी सेक्सुअल हेल्थ और अच्छी सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए टाइमिंग और इरेक्शन दोनों का आना बहुत ज़रूरी है और इसमें यदि कोई कमी लगती है तो फिर वो कुछ बीमारी के अंतर्गत ये होता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के मुख्यतः क्या कारण होते हैं। तो जैसा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में मैंने आपको बताया था कि 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। एक था आपका साइकोलॉजिकल कॉज, दूसरा हमने देखा था सोमैटिक कॉज यानी फिजिकल कॉज, है ना। इसके भी यही 2 आधार रहेंगे दोस्तों कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अपन साइकोलॉजिकल कॉज की। ऐसे क्या कारण होते हैं साइकोलॉजिकल कॉज जिससे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। दोस्तों, जैसे कि लंबे समय से यदि आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, सोच विचार ज़्यादा करते हैं, तो ये समस्या देखने को मिलती है। साथ साथ यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, परफॉर्मेंस एंजाइटी यदि है, आप आत्मविश्वास खो चुके हैं अपना, गलत जानकारी के चलते किसी तरीके का आपने रिग्रेट कर रहे हैं, आप एम्ब्रेस फील कर रहे हैं, आप अपनी गलतियों का या इस तरह का यदि आप सोच रहे हैं कि मैंने ये किया है या मैंने हस्तमैथुन किया है तो मुझे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो ही जाएगा, या
मैंने अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जिया है तो अब मैं ये सामना करूँगा, या दूसरे लोगों की बातों को सुन के कम्युनिटी में कि उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी है, या पोर्नोग्राफी में तो इतना अच्छा वो होता है, इस तरह से लंबे ड्यूरेशन होना ही चाहिए व्यक्ति का। कुछ नॉलेज की कमी है दोस्तों, कुछ मिथ्या भ्रम पाल रखे हैं, और उसकी वजह से यदि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं तो वो एक सबसे पहला कारण बनता है जो कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए बनता है दोस्तों। अक्सर पेशेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए भी आते हैं और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए भी आते हैं। तो जब इरेक्शन प्रॉपर है जिनका, उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन उनको भी हो सकता है कि इरेक्शन तो आ रहा है, शारीरिक रूप से पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा परफॉर्मेंस को लेके अपना ही एक लो इमेज अपनी बना रखी है सेल्फ के अंदर की मैं एक अच्छा सेक्स नहीं कर पाऊँगा। तो बस फिर वहाँ से ये शुरू हो जाता है, और ये सेक्स एक आर्ट है, एक रिदम के थ्रू ये चलता है। आपका अच्छा हो रहा है तो अच्छा ही अच्छा होगा, आपका बुरा हो रहा है तो बुरा ही बुरा होगा। कभी कभार दोस्तों ऐसी समस्याएं एक दो बार जब आती हैं तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं मानते हैं। ये पूरी कम्युनिटी में 30 से 40% लोगों को सामान्यतः कभी ना कभी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का सामना करना ही पड़ता है दोस्तों। लेकिन जब ये रिकरेंट होने लगता है, यानी कि आपने देखा कि 4 बार 5 बार 6 बार हर बार ऐसा ही हो रहा है कि आप जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, और साथ साथ आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, आप अपने आप में लो सेल्फ इस्टीम हो गए हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के ही सिम्टम है। इसके लिए आपको जो है ट्रीटमेंट भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ साथ ये भी सलाह देता हूं कि आप जहां से भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आप एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए। वो आपकी पूरी केस टेकिंग करेगा और आपको उसके लिए गाइड करेगा कि कैसे आपको इस समस्या से निजात मिल सकता है दोस्तों। ऑनलाइन कंसल्टेशन या किसी तरीके का आप खुद के ही इंटरनेट माध्यम से आप किसी तरह की कोई दवाई से इम्प्रेस होकर आप उसको बुला लेते हैं, खाने लगते हैं, ये सब नहीं करना है दोस्तों। आप अपनी समस्या का ऑनलाइन कंसल्टेशन भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ले सकते हैं जो कि सेक्सोलॉजिस्ट हो, जिसको कि एक्सपीरियंस हो, और दोस्तों उसके गाइडेंस में आप प्रॉपर मेडिसिन लें और वो आपको बताए कि उसका क्या कारण है, उसको भी दूर करे, और आपको कुछ बाकी चीज़ें भी बताए लाइफस्टाइल रिलेटेड जो कि आपकी इस समस्या से निजात दिलाने में आपकी पूरी मदद करे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि सोमेटिक कॉज यानी कि फिजिकल कॉज क्या क्या इसके हो सकते हैं। तो इसमें दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि सेक्स एजुकेशन का अभाव, यानी कि नए जो बच्चे हैं, नवयुवक हैं, जिनके अभी अनमेरिड हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि प्रॉपर सेक्स कैसे होता है, या फिर उनको अपने जेनाइटल्स के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। हम अक्सर क्लिनिक्स में देखते हैं कि ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले यह है कि आपका जो पेनिस है इसकी हाइजीन प्रॉपर आपको मेंटेन रखनी है। जो एक अनकवर्ड स्किन होती है जो कि टॉप पर रहती है, इसको आपको बैक कर लेना है आफ्टर प्यूबर्टी। आप इसको बैक करके, और जो आपका अंदर का जो ग्लांस पेनिस है इसको आप प्रॉपर इसकी वॉशिंग करके उसको आप हाइजीन इसकी मेंटेन रखें। कई दोस्तों लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये स्किन पीछे भी जाती है। हम देखते हैं क्लिनिक्स में, और 32 साल के हो गए हैं और शादी होने वाली है, मिलते हैं, कंसल्टेशन करते हैं वो, तो तब उन्हें पता चलता है कि ये स्किन बैक भी जाती है और इसका ये रोल रहता है। तो इस तरह के नॉलेज की कमी होती है दोस्तों, वो भी कोई कारण हो तो उसको हम जल्दी इसको डायग्नोस करके और उसको बता सकते हैं कि इस तरह की आपके में कमी है, इसको भी आप दूर करिए। और जो दोस्तों बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कि आपका क्रॉनिक डायबिटीज़ इनको हो रखा है, काफ़ी समय से जो है डायबिटिक के मरीज हैं, हार्ट संबंधित कोई बीमारी उनको हो गई है, हाइपरटेंशन रहता है, हाई बीपी रहता है, या फिर उनको कोलेस्ट्रॉल उनके ब्लड में बढ़ गया है दोस्तों, ऐसे लोगों को दोस्तों इरेक्शन में कमी आती है, और इरेक्शन में जब कमी आएगी तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसके बाद यदि किसी प्रकार की आपकी एलोपैथिक ड्रग्स चल रही हैं जो कि आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, साइकोजेनिक ड्रग्स हैं, इस कारण भी जो है देखा गया है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने के चांस बढ़ते हैं दोस्तों। लंबे समय से एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह से इनकी कोई दवाई आप खा रहे हैं, नींद की कोई दवाई खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने के चांस बनते हैं, और साथ साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के भी चांस बनते हैं दोस्तों। और अपन कारणों की बात करें इसमें, तो यदि आप लाइफस्टाइल आपकी अच्छी नहीं है, आप मोटे हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, आप किसी प्रकार की कोई अदर ड्रग्स लेते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, तो भी जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने के चांस बनते हैं। एक होता है दोस्तों एक आपसी आपकी
रिलेशनशिप कैसी है आपकी वाइफ के साथ, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, और सेक्सुअल विषय पे आप किस तरह से सहज महसूस करते हैं या कोई डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, इनकी भी हम दोस्तों जब कपल काउंसलिंग करते हैं तो उसमें हम इन बातों का ध्यान रखते हैं कि रिलेशनशिप भी व्यक्ति की अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों ये भी देखा गया है कि जो लोग लंबे समय बाद जो है सेक्स करते हैं, रेगुलर सेक्स नहीं करते हैं, तो उनमें प्रीमेच्योर एजुकेशन के चांस बढ़ते हैं। जैसे नए लड़के आते हैं, वो यदि शादी से पहले गर्लफ्रेंड से इस तरह यदि संबंध बनाते हैं तो वो बोलते हैं कि सर हमने एक बार गए तो ऐसा हुआ, 2 बार गए तो ऐसा हुआ। तो 1-2 बार जब होता है दोस्तों, तो इसको पहले तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। दूसरी भी कंडीशंस हैं जिनके चलते ये हो सकता है कि यदि आप प्राइवेसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, आपको किसी प्रकार का डर है उस दौरान, तो ये दिक्कत हो सकती है। दूसरा, आप एक्साइटेड हो जाते हैं, आप लंबे समय से आपने मतलब कभी सेक्स किया ही नहीं है और आप इतना कुछ भरा हुआ है आपके माइंड में, आपकी दिल में इतना भरा हुआ है कि जैसे ही आप जाते हैं और इजैकुलेट हो जाते हैं जल्दी, है ना। उसके पीछे ये भी कारण है कि कुछ पॉर्न का इफेक्ट है, कुछ आपके मन में कुछ इस तरह के थॉट्स पहले ही बने हुए हैं कि परफॉर्मेंस तो ऐसी होती है कि आधे घंटे चलती है, 20 मिनट चलती है। वहाँ आप अपने आप को इनकेपेबल मानने लगते हैं और जो है आपका अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है। फिर जब नेक्स्ट टाइम जब सेक्स होता है तो वो पहले वाला जो प्रीवियस फेलियर है वो आपके माइंड में ऑलरेडी रहता है, तो आप दूसरी बार भी जल्दी इजैकुलेट हो जाते हैं, तीसरी बार भी जल्दी इजैकुलेट हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे केस में हम काउंसलिंग करते हैं और उनको समझाते हैं कि किस टेक्निक्स का यूज़ करना है, जो अभी मैं आपको भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं उस टेक्निक के बारे में जिसको कि मैं अधिकतर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लगभग सारे ही पेशेंट को ये बात ज़रूर बताता हूँ कि सेक्स के दौरान आपको कुछ नियम फॉलो करने होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि सेक्स में जो सबसे पहले है कि आपका एक स्टिमुलेशन आता है, दोनों पार्टनर जो है सेक्स के लिए रेडी होते हैं, उनके मन में एक एक्साइटमेंट होता है, फोरप्ले करते हैं। फोरप्ले के दौरान आपको इस तरह का फोरप्ले करना है कि आपको अति उत्तेजित नहीं होना है, उसमें मेल पार्टनर को ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। एक स्टेप बाय स्टेप और टेक योर टाइम, आराम से जो है आपको आगे बढ़ना है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, किसी तरीके का कोई घबराहट, बेचैनी, कोई अदर थिंग अभी माइंड में नहीं लानी है। आपको सेक्स पे फोकस करना है और कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं ये कर पाऊँगा। फिर दोस्तों जैसे कि फोरप्ले स्टार्ट हुआ, फोरप्ले के दौरान आप हैं, फोरप्ले करने के बाद जब आप रेडी होते हैं इंटरकोर्स के लिए, कि अब पेनिट्रेशन के लिए जब आप रेडी होते हैं, तो वहाँ पे आपको स्किन को पहले बैक कर लेना है, फिर आपको पेनिट्रेट करना है। पेनिट्रेट आप जैसे ही करेंगे आपको अपने माइंड को अब वहाँ से हटा लेना है, सेक्स पे से फोकस हटा लेना है और कुछ इस तरह का आप कर सकते हैं कि आप ध्यान वहाँ से भटकाएं, या आप डेली रूटीन का आप कुछ सोच सकते हैं उसमें, या अपनी जो ब्रीथिंग है इस पर आप ध्यान लगा सकते हैं, या मन में कोई काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। इससे आपका थोड़ा सा डाइवर्जन होगा, माइंड वहाँ से हटेगा, तो एक्साइटमेंट आपको कम होगा। इंटरकोर्स की प्रक्रिया चलती रहेगी, वहाँ पे आपको रुकना नहीं है, इंटरकोर्स जारी रहेगा, लेकिन आप दिमागी रूप से वहाँ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो होता है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स जब आप स्ट्रोक कर रहे हैं, वहाँ पे आपको एक और काम करना है। वहाँ पे आपको एनस और टेस्टिस के बीच का जो एक रास्ता है, जब टेस्टिस हैं, पेनिस के नीचे टेस्टिस हैं, वहाँ से लेके एनस तक का जो एक रास्ता है, एक मसल है, उस मसल्स को स्क्वीज़ कर लेना है, उसको एकदम टाइट कर लेना है, उसको आप खींचेंगे। फिर आप इंटरकोर्स करेंगे 10 सेकेंड 5 सेकेंड, जितना आप होल्ड उस मसल को कर पाना है वो आपको करना है। देन उसको रिलीज़ करना है 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए, फिर आपको स्क्वीज़ करना है। आपका पूरा इंटरकोर्स इसी टेक्निक से होगा दोस्तों। एक तो आपको माइंड डाइवर्ट करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डाइवर्ट कर दिया तो आप दूसरी दुनिया में चले गए। आपको वापस से जब आप चाहें कि आपको इरेक्शन में कमी हो रही हो, पार्टनर पे फोकस करना है, आप 2 5 10 सेकेंड के लिए आप फोकस कर सकते हैं, फिर से आप माइंड को हटा सकते हैं। लेकिन आपको जो स्क्वीजिंग मेथड है, ये जो पेल्विक मसल की, इसको आपको करना है, ये भरपूर रुकावट प्रदान करती है और एक सेटिस्फैक्ट्री सेक्स आप, यदि आपकी टाइमिंग 1 मिनट है 2 मिनट है, इसको भी आप 10 से 15 20 मिनट तक मनचाहा आप कर सकते हैं। ये दोस्तों प्रैक्टिस से आता है। जितना आप इसको हर बार अप्लाई करेंगे, दोनों चीज़ों को, दोनों बातों को ध्यान रखेंगे, तो आप देखेंगे कि जब तक आप नहीं चाह रहे हैं कि इजैकुलेट हो, तब तक आपका इजैकुलेट नहीं होना है दोस्तों।
माइंड एकदम रिलैक्स होना चाहिए सेक्स के लिए, वो तो एक आधार है इसका। पार्टनर की रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, ये भी एक आधार है। और आप फिजिकली फिट हों। यदि आपको कोई दूसरी बीमारियां हैं तो उनका भी प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लें। उनको भी आप, कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि इनको रेगुलेट रख सकते हैं तो उनको रेगुलेट रखने का प्रयास कीजिए। अच्छी लाइफस्टाइल जिए, जैसे कि सुबह टाइम से उठना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना, योगा प्राणायाम करना, टाइम पे खाना खाना, टाइम से स्लीप लेना, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन नहीं सोचना, और ख़ासकर सेक्सुअल बीमारियों के बारे में या अपनी तकलीफ़ों के बारे में अंदर ही अंदर मन में नहीं रखना है। कोई घुटन नहीं महसूस करना है, कोई शर्म संकोच नहीं करना है। अपने नियरेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए। ऑनलाइन परामर्श भी आप ले सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट लीजिए। दोस्तों, ये आपकी समस्या एकदम ठीक होने वाली है। इसके चलते आप देखते होंगे कि और भी लाइफ में किसी प्रकार का आप दूसरे कामों में भी ध्यान नहीं लगा सकते यदि आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है दोस्तों। तो बिल्कुल ऐसा ना करें, ऐसी गलती। और जो भी मिथ्या भ्रम है जो आपने पाल रखे हैं कि मैंने हस्तमैथुन किया था तो अब मुझे ये भोगना पड़ रहा है, और किसी तरीके का मैं 2-4 डॉक्टरों का इलाज ऑलरेडी ले चुका हूँ तो अब मैं जो है ठीक नहीं होऊंगा, इस तरह की एक नेगेटिविटी यदि आपके मन में बन गई है दोस्तों, तो बिल्कुल आज से ही इसको निकाल फेंकिए और बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कि मैं क्लिनिक्स में जो है पेशेंटों को देता हूँ और जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ कि कारण को बिना हटाए आप नहीं इसको ठीक कर सकते हैं जब तक आप, यदि आपका साइकोलॉजिकल कारण है, आपका मेंटल रिलेटेड कारण है तो आपको उसको भी दूर करना होगा, कोई फिजिकल कॉज है तो आपको उसको भी दूर करना होगा। इनका ध्यान रखने के साथ आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ जो अभी मैं बता रहा हूँ वो जो सिम्टम्स आपके मैच करें सिर्फ उसी दवाई का आपको प्रयोग करना है दोस्तों। तो सबसे पहली जो दवाई है जो कि साइकोजेनिक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए देता हूँ मैं, वह है हाइपेरिकम 1X टैबलेट। दोस्तों, ये एक मेंटली रिलैक्सेशन का काम करती है। ये दवाइयाँ एंजाइटी, स्ट्रेस को दूर करती है, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती हैं दोस्तों। और एक जो कारण होता है सेरोटोनिन लेवल व्यक्ति में जब कम हो जाता है शरीर के अंदर, तो इस तरह की प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत आती है। तो ये जो दवाई है ये आपके सेरोटोनिन लेवल को भी मेंटेन रखती है, जो कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को नहीं होने देता है। और भी यदि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं, व्यर्थ की चिंताएं करते हैं, आपके दिमाग में हर समय सेक्स 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 चलता रहता है, तो ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए आपको हाइपेरिकम 1X टैबलेट का यूज़ करना है दोस्तों। 2 गोलियां सुबह को, 2 दोपहर को और 2 रात को चूसना है इसको, बिना किसी पानी की सहायता से। डायरेक्ट आप 2 टैबलेट लेके इसको चूस सकते हैं। सबसे पहले आपको ये दवाई लेनी है यदि आपके इस तरह की कंडीशंस है तो। सेकेंड नंबर जो एक बहुत ही ज़रूरी दवाई और बहुत ही ख़ास दवाई हो जाती है इस केस में, वह है एग्नस कास्टस 200, और बहुत ही फेमस दवाई है होम्योपैथी की, जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में भी मैंने बताया था कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी ये ठीक करती है, साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती है और साथ में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को भी ठीक करती है। क्योंकि इरेक्शन जब जिनका अच्छा नहीं आ रहा है उसकी वजह से उनको यदि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, यदि हार्मोन में कोई डिस्टर्बेंस है उसको भी करेक्ट करती है। तो ऐसे केसेस में जो कि 40 इयर्स या उसके आसपास की एज के बाद यदि उनको दिक्कत आ रही है तो उस केस में बहुत ही अच्छी दवाई हो जाती है दोस्तों। जिनने अति हस्तमैथुन किया है, जिनने की ओवर यूज़ किया है अपने ऑर्गन्स का, चाहे उनको नाइटफॉल से हुआ हो, चाहे उनको मास्टरबेशन से हुआ, चाहे उनको एक्सेसिव सेक्स के कारण हुआ, यदि इसके बाद इस तरह की यदि वीकनेस आई है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, 1 मिनट के अंदर झड़ जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में एग्नस कास्टस 200 लेना है दोस्तों। 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात को, डायरेक्ट ऑन डंग पे। तो ये एक दवाई है, यदि ऐसे सिम्टम्स हैं आपको तो आपको एग्नस कास्टस 200 का प्रयोग करना है। और कोई भी दवाई को दोस्तों 2 महीने आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है, आप अपनी कंडीशन को ठीक महसूस करते हैं, तो आप 1-2 महीने और एक्स्ट्रा लेके इसको पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं दोस्तों। होम्योपैथिक दवाइयाँ बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के होती हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता है और लंबे समय तक भी ली जा सकती हैं दोस्तों।
थर्ड नंबर जो दवाई है इसमें, जो कि मैं क्लिनिक में ये भी बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब करता हूँ, वह है एसिड फोस मदर टिंचर। दोस्तों एसिड फोस मदर टिंचर एक ऐसा मदर टिंचर है कि जिसमें यदि सेक्स करने के दौरान, सेक्स करने के बाद व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, ना सिर्फ फिजिकल जबकि मेंटली कमज़ोरी भी उसको महसूस होती है, याददाश्त की कमी होने लगती है, व्यक्ति अपने आप को किसी काम में मन नहीं लगता है उसका, और ना ही उसका शरीर साथ देता है। और नाइटफॉल की जिनको हिस्ट्री रही है, बार बार नाइटफॉल बहुत अत्यधिक हुआ है, ऐसे लोग जिनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत आ रही है, और ख़ासकर कि यंग बच्चे, उन लोगों को एसिड फोस मदर टिंचर लेना चाहिए। 20 बूंद सुबह को, 20 बूंद दोपहर को, 20 बूंद रात को 1/4 कप पानी में मिलाकर। दोस्तों लास्ट में एक बोनस मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ, जो कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के किसी भी केस में ली जा सकती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको 4 मदर टिंचर्स लेकर आना है, या आप होम्योपैथिक शॉप से इन मदर टिंचर्स को आप बोलेंगे कि इस तरह आपको बनाना है, बनवाना है, तो वो बनाकर आपको दे देगा। दोस्तों चारों मदर टिंचर्स को एक 30 ml की फाइल में बराबर मात्रा में मिला लेना है आपको। 7.5 ml चारों मदर टिंचर्स को मिलाना है। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, उनका काम मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो एक मदर टिंचर रहेगा वह है म्यूरा प्यूमा मदर टिंचर। ये एक ऐसा मदर टिंचर है जो कि ब्लड फ्लो को बढ़ाता है पेनिस के अंदर। जितना अच्छा आपको इरेक्शन आएगा उतनी अच्छी आपकी टाइमिंग होगी, तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपको म्यूरा प्यूमा मदर टिंचर्स को इसमें मिलवाना है। सेकेंड नंबर जो एक मदर टिंचर है वह डेमियाना मदर टिंचर, इसको भी आपको उतनी ही मात्रा में उसमें मिलवाना रहेगा। थर्ड नंबर जो दवाई है दोस्तों वह है जिंको बिलोबा मदर टिंचर। जिंको बिलोबा भी आपको सेरोटोनिन लेवल को मेंटेन रखता है, एंजाइटी स्ट्रेस को दूर करता है और एक जनरल स्टेमिना शरीर का बनाता है। दोस्तों फोर्थ नंबर जो दवाई है दोस्तों वह है जिंगसेंग मदर टिंचर। जिंगसेंग मदर टिंचर काफ़ी सदियों से जो है सेक्सुअल डिसीज़ में उपयोग किया जा रहा है और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसका एक मदर टिंचर आता है जिंगसेंग नाम से होम्योपैथिक में, तो ये भी आपको इसमें ऐड ऑन करवा लेना है। इस तरह 4 दवाइयाँ मिलके आपका 30 ml का कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। इसको लेने का तरीका है 20 बूंद सुबह को, 20 दोपहर को, 20 रात को 1/4 कप गुनगुने पानी के साथ। इसको दोस्तों आप खाने के बाद प्रयोग कर सकते हैं। आप एक या एक से अधिक दवाई भी साथ में प्रयोग कर सकते हैं यदि आपके सिम्टम्स उसमें मैच करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन परामर्श भी मुझसे ले सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस और वेबसाइट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए उसमें बुक हो रहा है आपका। आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप निकट में होम्योपैथिक सेक्सोलॉजिस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं जहां आप रहते हैं। चलिए, तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे ही इसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं डॉक्टर पाटीदार, आप देख रहे हैं मेंस टॉक। धन्यवाद।